साथ में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, पर अब कोई तेरे जैसा नहीं है। सौ नहीं दुनिया पे राह, कभी तेरे जैसा कोई नहीं। गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती थी। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, साथ में वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। थोड़ा सा जोश मांगेंगे आप सबसे। तेरी नदियों में रह जावा, तेरे खेतों में बह जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मान्या, उत्कर्ष और अभीष्ट, क्या खूब। और मैं दिनेश गौतम TV9 भारतवर्ष की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वहां जहां आजादी का ये अमृत महोत्सव अगर आप महसूस कर रहे हैं तो यकीन जानिए ऐसा लग रहा है जैसे अमृत कलश का सामीप्य हो आपके पास। और मुझे तो ऐसा लग रहा है खासतौर से ये कैमोफ्लेज पहनने के बाद, CRPF गुरुग्राम कैंपस में मौजूद होने के बाद, कि बस मैं तो अमृत कुंड में डुबकियां लगा रहा हूं। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुनील जून साहब, जो कि DIG हैं इस कैंपस के। सर, थैंक यू सो मच। भारत माता की सेवा करने के लिए आप मैदान में होते होंगे। तो आज
मैदान के इन सूरमाओं से। आज जिन्होंने ओलंपिक में मैदान मारा हिंदुस्तान के लिए, उनके साथ बातचीत होगी। अमृत महोत्सव के दौरान हमारे साथ ये दो खास मेहमान, अनामिका अंबर हमारे साथ मौजूद हैं, सुनील जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। डीआईजी साहब, सबसे पहले आपके कैंपस में कुछ अतिथि हैं और ये तिरंगा मौका है, तो तिरंगे के साथ मैं चाहता हूं कि आप उनका अभिनंदन भी करें। अनामिका जी, सबसे पहले सुनील जोगी जी का अभिनंदन। मोहम्मद अली और विजेंदर, इनको देखते हुए आज उन्होंने भारत के लिए वो ब्रॉन्ज कमाया है, जिस पर हम सबको गर्व है। बहुत स्वागत करता हूं आपका लवलीना, और इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। लवलीना बोरगोहेन, जब आप वहां मौजूद थी, मेडल जाहिर है आप पोडियम तक तो पहुंची, गोल्ड की उम्मीद थी, वो थोड़ा सा दूर रह गया, अगली बार आएगा इसकी गारंटी मुझको हो रही है। लेकिन जब आप झंडों के साथ तिरंगे को भी ऊपर जाते हुए देख रही थी, एहसासात क्या थे? हमारे फ्लैग तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन नेशनल एंथम हमारे नहीं थे, तो मुझे वो खुद को सॉरी फील हो रहा था, देश के लिए सॉरी फील हो रहा था कि मैं बस ये सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम बस मुझे इसको, हमारा नेशनल एंथम भी हमारा होना होगा और हमारा फ्लैग भी हमारा होना होगा। बात समझना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने खास तौर से इस बार कमाल किया है, इसकी कोई वजह देखती हैं आप? नॉर्थ ईस्ट से बच्चे नहीं निकल पाते हैं क्योंकि उन लोगों का इतना फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिलता है, उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इसीलिए बच्चे कम निकलते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है और वो लोग अभी जैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं तो फिर वो लोग खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट से बहुत बच्चे निकलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल टैलेंट होता है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए खास तौर से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जोरदार तालियां हो जाएं, जहां से हमारे हीरोज निकल रहे हैं और देश के नाम गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उस हिस्से के लिए जरूर तालियां होनी चाहिए। और आपके लिए एक सेकंड इंतजार कीजिएगा, मान्या आने वाली हैं और आपके लिए एक सुरीली पेशकश है उनके पास। आई होप आप जो आने वाला सॉन्ग है वो बहुत एंजॉय करेंगे। इट्स फॉर एवरीबडी, बहुत ही मोटिवेशनल है। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। चली रे जुनू को लिए कतरा लम्हों को पिए, पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुद ही से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया, ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया, ओ हे सारे फ्लैग्स एक बार लहरा दीजिए जितने लोगों के पास, क्या बात है। छुपी लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से जब तोड़ो तो। Come on everyone, वक्त चलता है वक्त का, मगर रंग उतरता है अकीरा, उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे, जिया 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 रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया, ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया, ओ चली रे जुनू को लिए
और ये साथ में गाएंगे क्या? तो देश के साथ ये जिया ऐसा लगा कि मैं जिया भी इसी के लिए और मैं मरूं भी इसी के लिए, बस दिल में यही ख्वाहिश है। लवलीना बोरगोहन से सुनील जोगी जी इशारा कर रहे हैं कोई सवाल करने के लिए। लवलीना, वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, प्लीज़ ये बताएं कि ये संघर्ष का सफ़र कैसा रहा? बहुत सारी डिफिकल्टीज आए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपनी गोल को पाना ही है। अपनी गोल के सामने मुझे ये सब छोटे लगते थे, जितना भी प्रॉब्लम आता था, मैं बस इतना सोचती थी कि इस सबको पार करके मुझे अपना गोल को हासिल करना है। थैंक यू लवलीना। आपके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं देश की बेटियों के लिए और आपके लिए कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात है। आप जरा अनामिका, आपका सवाल आपने भी इशारा कर ही दिया था, प्लीज। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और आपके कारण हम और ये पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक मैसेज जो आप पूरे देश की लड़कियों को देना चाहें, वो मेरा प्रश्न आपसे है। खुद के ऊपर विश्वास रहे, चाहे जितने भी लोग आए ना कहने वाले, उन लोगों को करके दिखाने का जो जोश है वो अंदर लाए और अपना सपना को पूरा करे। अब सुनील जी ने कहा था तो मैं भी 4 पंक्तियां देश की लड़कियों के लिए कह देती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। अब देर मत लगाइए, अब आप आ जाइए। जोगी जी, आप इनसे पहले से परिचित हैं, आपको मैं अलग अलग मूड्स में देखता रहा हूं हमेशा। आज मूड क्या है? आज का रंग तिरंगे का रंग है, जो हमारे सुनील जून साहब ने हमको पहनाया है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज़ादी का, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए सबसे पहले कहना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की और इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। कि भारत माता के कोटि कोटि बेटे आबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते, इस अमर तिरंगे के तीनों रंग जिंदाबाद नहीं होते। आओ हम मिलकर सारे फूल चढ़ा दें उनके चरणों में, गर अमर शहीद नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते। तो उन शहीदों को शत नमन करता हूं। और आज का जैसा दिनेश भाई कार्यक्रम है जी, हीरो हिंदुस्तानी, आपकी इजाजत हो तो मैं बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, जो हमसे टकराया समझो उसकी खत्म कहानी। हम हैं, और जोर से, हीरो हिंदुस्तानी, जो हमसे टकराया उस जो हो गई खत्म कहानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो। मान्या कि अपना शीश हिमालय जैसा अमृत गंगा पानी, कि अपना शीश हिमालय जैसा पावन गंगा पानी, सत्य हमारा हरिश्चंद्र सा पन्ना सी कुर्बानी, सत्य हमारा हरिश्चंद्र सा पन्ना सी कुर्बानी। दान हड्डियां की दधीची ने, हम हैं ऐसे दानी, कि दान हड्डियां की दधीची ने, हम हैं ऐसे दानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। यहाँ भगत सिंह सावरकर और शेखर से बलिदानी, क्या बात। यहाँ भगत सिंह सावरकर और शेखर से बलिदानी, पीठ पे बच्चा बांध लड़ी थी झांसी वाली रानी, भाग गए अंग्रेजों को भी याद दिला दी नानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तान। क्या बात है। ओलंपिक वीरों ने सबको है हैरत में डाला, ओलंपिक वीरों ने सबको है हैरत में डाला, जीता स्वर्ण पदक नीरज ने ऐसा फेंका भाला।
कि जीता स्वर्ण पदक नीरज ने ऐसा फेंका भाला, देख के दुनिया दंग हो गई है, सबको हैरानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। दुनिया वालों छू मत लेना, भारत है अंगारा। वाह वाह। ऊधम सिंह ने डायर को था लंदन जाकर मारा, ऊधम सिंह ने डायर को था लंदन जाकर मारा। 1.25 अरब मिलकर लिखते हैं हरदम नई कहानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। सर पर कथम बांध कर चलते हम हैं वो दीवाने, भारत माँ के वीर खड़े सरहद पर सीना ताने, भारत माँ के वीर खड़े सरहद पर सीना ताने। क्या कर लेगा ड्रैगन वैगन, क्या तो पाकिस्तानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। और इस तिरंगे के लिए कहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, कि सदा रहे आबाद तिरंगा नजर न लगने पाए। आहा, सदा रहे आबाद तिरंगा नजर न लगने पाए। अंबर तक ये अमर तिरंगा लहर लहर लहराए, कि 1.25 अरब की जनता इसकी है पागल दीवानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी, हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। हम हैं जो हमसे टकराया उसकी हो गई खत्म कहानी। हम हैं हीरो हिंदुस्तानी। जोरदार एक बार सब लोग बोलेंगे। और आप अभी एक और ऐसे हिंदुस्तानी को देखने वाले हैं जो अब हीरो हैं, और वो देखने में आपको थोड़ा सा लग सकती है कि क्या इन्होंने वो काम किया होगा। अगर आप उनकी कद काठी पे जाएं तो ये लग सकता है, उनके रहन सहन पर जाएं तो ये लग सकता है, लेकिन देश के लिए मेडल की ओलंपिक में बोहनी करने वाली बेटी हमारे साथ है मीराबाई चानू। बहुत स्वागत है आपका मीराबाई चानू। आपने उठाया एक बार में वो वजन ऊपर और सिल्वर भारत के नाम, कैसे? ये मैजिक है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हार्ड वर्क ज्यादा किया है। हाँ, मेरा वेट 49 kg है, फिर भी मैंने अच्छा होता है ना, टेक्निक सब होते हैं हमारी वेट लिफ्टिंग में भी, टेक्निक वो सब एक साथ होना बहुत जरूरी है। और हार्ड वर्क ये हर प्लेयर्स के ऊपर होते हैं, हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है। तो मैंने हमारी ट्रेनिंग में हार्ड वर्क ज्यादा किया है, मैंने एक्स्ट्रा वर्क ज्यादा किया है क्योंकि मेरा वेट से ज्यादा मैं उठा सकूं, तो वही है बस, और अच्छा कुछ नहीं है। मैंने आप इशारा कर रहे थे, शायद आप कोई सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले मीराबाई जी, आपको सीआरपीएफ की 3.25 लाख बहादुर जवानों की फ़ौज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मीराबाई जी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका हमारे लिए, सशस्त्र बलों के लिए, खासकर सीआरपीएफ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? धन्यवाद। ये सैनिकों सोल्जर्स वालों ने बहुत ही बड़ा कदम उठाई है, बहुत सारी हो गया है, बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किया है भारत के लिए। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत ही भारत को अच्छा तरीका से सपोर्ट किया है। जवानी दीवानी तू जिंदाबाद। तो उस जवानी को सल्यूट करते हुए उत्कर्ष को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा। उत्कर्ष इस माहौल को जब उत्कर्ष तक लेकर जाएंगे तो देखिएगा। तो जिससे पहले कि मैं शुरू करूं, अभी जब मान्या गा रहे थे और सर ने जब अपनी कविता बोली, तो पीछे एक जवान भाई हैं हमारे, SM शर्मा जी, और बहुत बहुत खूबसूरत गा रहे थे वो। तो अगर इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ कि गाना मैं उनके साथ गाऊँ। प्लीज़ 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 आइए। तो सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा तू मेरा खुदा, तू ही मैं शामिल, तेरे बिना गुजारा। ऐ दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू
क्या बात है सर, क्या गाया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो आपके लिए, हमारे तिरंगे के लिए 2 बार गौरव कमा चुकी हैं। बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स पीवी सिंधु हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं तुम्हें ये जानना चाहता हूं कि 2 मेडल बैक टू बैक ये कैसे होता है? फिटनेस का वो लेवल कैसे कायम रहता है? ये करिश्मा होता कैसे? वेल फर्स्टली बहुत खुश हूँ कि ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल्स लेके आई हूँ। तो ऑब्वियसली बस यही है कि हार्ड वर्क करी थी मैंने, और सबका ड्रीम यही रहता है कि ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है। तो मेरा ड्रीम भी वही था, और डेफिनेटली माय ड्रीम हैज कम ट्रू। तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है, और हम सब बहुत खुश हैं पीवी सिंधु। मैम एक सवाल करना चाहती हैं सिंधु जी आपसे। मैम नमस्कार सिंधु जी, आपको मेडल के लिए बहुत बहुत बधाई। सिंधु जी, मेरा सवाल है आपके लिए कि इस बार ओलंपिक में बहुत सारी महिलाओं ने पदक जीते हैं, एक चेंज हमें देखने के लिए मिला। क्या आप हमारी लड़कियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? डेफिनेटली लड़की लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत इस बार मेडल्स भी अच्छा लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि लड़की लोग अच्छा नहीं कर रहे, या पहले ऐसा था कि घर में रहना है, बाहर नहीं आना है, बाहर स्पोर्ट नहीं खेलना है। बट अभी बहुत चेंजेस हो गया है, और अभी देखें तो लड़कियों बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं बट इन एवरी एस्पेक्ट। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि we women are strong and we have to believe in ourselves and हम कुछ भी कर सकते हैं। Yes. पीवी सिंधु एक बात और, आपने देश के लिए ओलंपिक में 2 बार मैदान मारा। यहाँ हमारे पास जंग के मैदान में कमाल करने वाले सूरमा बैठे हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली देश के जवानों को बस यही कहना चाहती हूँ कि वो लोग के वजह से हम इधर आज है, क्योंकि वो लोग इतना फाइट करके हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके, मतलब बहुत they really work hard and they give their heart out and they protect us. So मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि thank you so much for doing this for our country. And I say बात कर रहे हैं अभी गर्ल पार की, तो जमीन से लेकर अंबर तक जिसका नाम है, और हमारे बुंदेलखंड की बिटिया अनामिका अंबर। अनामिका प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत शानदार आप लग रहे हैं, और बहुत जानदार ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है। वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके कारण हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, जिनके कारण हम जिंदा हैं, जिनके कारण हम हैं। तो एक बार मेरा मन है कि पूरा सदन एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। आप सबकी भाषा में 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, मेरा मन बना दे, उसके बाद मैं आती हूँ कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। वाह। आपकी भाषा में पाकिस्तान तक पहुंचाती हूँ। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। बहुत धन्यवाद। क्या बात। लोगों ने कहा 370 हटा, क्या फर्क पड़ा इससे? क्या बात हो गई यदि 370 हट गया तो? मैं एक बात कहती हूँ, यदि सच्ची लगे तो आप सबके हाथ मेरे साथ लहराएं, मेरा साथ दें कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। होते हैं ये जवान
और क्यों हम इतना सम्मान करते हैं, आप सब क्यों इतने गौरवान्वित होते हैं और क्यों आपसे हमारा देश गौरवान्वित होता है, एक बात कहती हूँ। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को क्या बात है, तालियां चूमती है, वतन क्या की बात है? धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती। एक नारे की आवाज आई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वाकई या तो इन जवानों का दिल है या हमारा दिल है, एक रिदम में धड़कना चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए कि हिंदुस्तान जग सिरमौर बने। तो जरा सिंघम की बात भी कर लें, जिसने यूनिफॉर्म को एक रिस्पेक्ट दी, जब रुपहले पर्दे पर उस चरित्र को जिया। अजय देवगन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ओलंपिक्स में इस प्रदर्शन के बाद कोई फिल्म बना रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, कोई कमाल की कहानी मिलेगी और बनेगी भी, मुझे लगता है बनेगी भी। जब कोई रियल इतिहास में कोई चीज़ होती है एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि यार ये सुनाई जा सकती है और ऑडियंस को ये पसंद आएगी और ऑडियंस इसमें इन्वॉल्व होगी साथ में, तो आप बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ आपने यूनिफॉर्म को तो कई बार रुपहले पर्दे पर जिया, यूनिफॉर्म वालों के बीच में हम हैं, जवानों के बीच में, कहना चाहेंगे कुछ? सेना के लिए एक ही मैसेज है कि हम उनको सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो जो कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते करने का। इसलिए हम कोशिश करके उनकी बहादुरी को जो अपने छोटे से तरीके से फिल्मों के ज़रिए दिखाते हैं लोगों को, देखो ये लोग कितना अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं और कितना सेल्फलेस काम कर रहे हैं। तो अगर हम 1% भी इनका हो जाए तो आई थिंक देश बदल जाएगा। जिसने अपने दांव से प्रतिस्पर्धी के मुंह में दही जमा दिया, वो कौन था ओलंपिक में? दहिया, पीछे से आवाज आई, देखिए, रवि दहिया। अब ये सवाल ये है कि ये जो पसीना है ये अभी भी क्यों बह रहा है? और दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं, यहां जिस माहौल में हम मौजूद हैं और जो आप वहां पर देखकर आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोग जो अपनी देश के लिए मतलब वहाँ पे मतलब सीमा पर देश के लिए मतलब जो अपनी रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और देशवासियों से मैं इतना, आप लोगों ने इतना सम्मान प्यार दिया मेरे को, इतना मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। अगर आपने कोई बात मान ली, ठान ली, अगर आपने मान्या, तो फिर बात उत्कर्ष तक जाती है और आपको अभीष्ट हासिल होता है। अभीष्ट पांडे, अभीष्ट आ जाइए जरा। मेरी रूह का परिंदा पड़ पड़ा है, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा, वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा, वे की करा, राह चढ़ते यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया। हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा, राह चढ़ते यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा हो।
कमले सरहद के पार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा हो मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा क्या बात है, लगा कि वाकई अभीष्ट मिल गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।